किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है, यदि आप एक नियम तोड़ते हैं तो बाकी अपने आप टूट जाते हैं। यह लाइन और किसी का नहीं, महात्मा गांधी का है। और आप 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। तो हम आपके सामने महात्मा गांधी से संबंधित जो भी उनके जीवन से सीखने की बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। यह वीडियो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो पढ़ाई करते हैं। आपको जानना चाहिए, आपको उनके जीवन से सीखना चाहिए, जो आपको लक्ष्य हासिल करने में, एक बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। आखिर क्यों आपको गांधी जी के जीवन से सीखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। महात्मा गांधी का जीवन व उनके विचार आज भी हम आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खासकर आप बापू के जीवन से कई महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं। बापू के जीवन में निकलने वाला संदेश न केवल आपके लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आप जाने कि आखिर बापू के जीवन में ऐसा क्या आदर्श है जो पूरे दुनिया के लिए एक ज्ञान का, सीख का पाठ है। तो नंबर 1, हमेशा बापू सत्य और ईमानदारी के मार्ग पे चलते थे। अगर आप सत्य और ईमानदारी के मार्ग पे चलते हैं तो आपको सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सफलता भी आपके कदम चूमेगा। तो ये नंबर 1 पॉइंट था कि आप हमेशा अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। नंबर 2, आत्मानुशासन सबसे जरूरी है। किसी भी काम को आप करने जाते हैं तो आपको आपकी आत्मा से आपको अनुशासित होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य को जल्द हासिल कर पाएंगे अगर आप आत्म अनुशासित यानी डिसिप्लिन होंगे। इससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। तो आत्म अनुशासन जरूरी की चीज है जो हमें अपनानी चाहिए अपने जीवन में। नंबर 3, सादा जीवन और उच्च विचार। हमेशा आप अपने जीवन को सादा रखें और अपने विचार को उच्च रखें। गांधी जी हमेशा एक सादा जीवन जीते थे और अपने विचारों को बहुत ही उच्च रखते थे। हमको आपको पता है कि अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में जाते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं तो आप अपने मार्ग, आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमें सादा जीवन और उच्च विचार मार्ग पे चलना चाहिए। नंबर 4, धैर्य और समय का साथ न छोड़े। धैर्य और समय का साथ बनाए रखें। यानी आपके समय में, आपकी जिंदगी में, आपके वक्त में कठिनाइयाँ आती है, आपकी परिस्थिति में कठिनाइयाँ आती है तो उसका धैर्यपूर्वक सामना करें। क्रोध उसको कंट्रोल करें, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। धैर्य बनाए रखें, संयम भरोसे के साथ रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 5, कड़ी मेहनत और संकल्प। आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और जो आपने संकल्प लिया है उसे हर हाल में पूरा करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। बिना मेहनत किसी भी सपने को साकार नहीं किया जा सकता। नंबर 6, पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति महत्वपूर्ण योगदान आपको देना है। यानी पर्यावरण और स्वच्छता की महत्ता, आपको अपने जीवन में पर्यावरण और स्वच्छता को महत्वपूर्ण स्थान देना है। गांधी जी हमेशा अपने जीवन में पर्यावरण और स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज ही स्वस्थ और उन्नत जीवन की आधारशिला है। आप पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता की आदत को अपनाने से प्रेरणा ले सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन से। और आपको यहाँ पे एक अपील करना चाहूंगा कि ये वीडियो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप अपने छोटे भाइयों, साथियों, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ज्ञान और बढ़ सके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 क्या है? सेवा और परोपकार। हमेशा आपके अंदर एक सेवा और परोपकार की भावना होनी चाहिए। दूसरों की मदद करना, समाज की भलाई के लिए काम करना केवल नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि आत्मसंतोष भी स्रोत है। परोपकारी होना एक अच्छे इंसान की पहचान है। इसलिए सेवा और परोपकार के मार्ग को हमेशा तत्पर रहे। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई आती है तो सेवा और परोपकार के लिए तैयार रहे। नंबर 8, कभी सभी के प्रति आपको सम्मान का भाव रखना है। सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना है, यानी सभी धर्म, जातियों, वर्गों के लोगों को समान दृष्टि से आप देखें। धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर बड़े छोटे, ऊंच नीच की इस तरह की आकलन को नहीं करें। आपको सभी को सम्मान करना है, सभी को लेकर के चलना है, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये 8 सीख था जो मैंने आपके सामने रखा, जो महात्मा गांधी के जीवन से मिलता है। आप सभी को पता है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के दिन हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। आप सभी को पता है उनको बापू प्यार से बोला जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गांधी जी बुलावा पर अब्दुल्ला सेठ के बुलावा पे किस देश की यात्रा किए थे, जहां उनको धक्का मारकर ट्रेन से निकाल दिया गया था, जिससे वो गोरों कालों की युद्ध लड़े थे। और जब 1915 में भारत आए तो आपको पता ही है कि यहाँ पे चल रहा था नील की खेती का विद्रोह किए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया और यहाँ के किसानों से उनको छुटकारा दिलाया। तो कितने साहस भरे जीवन उनकी रही। उनके जीवन से हमें ये सारी जो 8 लेसन है आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में, उनको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, ये सारे 8 स्टेप उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।